हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों की तैयारी का? स्टडी कैसी चल रही है? अपना बहुत बहुत ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पर चल रहे हैं। मैं आपको एक तरफ से सभी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के नेमिंग के बारे में बता रहा हूँ, और जिन जिन कंपाउंड्स की नेमिंग मैं आपको बताते चल रहा हूँ उनको आप भी अच्छे से करते चलिए, और उनके क्वेश्चंस बुक से ढूंढ ढूंढ करके लगाते चलिए। जब उनके क्वेश्चंस आप बुक से ढूंढ ढूंढ करके लगाएंगे तो धीरे धीरे एक एक ग्रुप आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और चलिए, आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और कुछ साइक्लो स्ट्रक्चर पे बात किया था। इस लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स से आगे के हिस्से पर बात करेंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स को कैसे नेमिंग करते हैं और आगे कौन कौन से और डिफरेंट स्ट्रक्चर आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनको कॉमनली हम कहते हैं हैलाइड्स। तो हैलाइड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? फ्लोरीन, जिसका प्रीफिक्स फ्लोरो, क्लोरीन जिसको हम कहते हैं क्लोरो, फ्लोरीन क्लोरीन को कहेंगे क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज प्रोनाउंस्ड एज ब्रोमो, और आयोडीन, आयोडीन को कहते हैं आयोडो। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम इसके बारे में, और फिर इनके मेंबर्स की हम नेमिंग करेंगे। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? हैलाइड्स are not included in functional group. Halides are not included in functional group. हैलाइड को क्रियात्मक समूह नहीं मानते हैं, पहली बात ये ध्यान रखना है। Halides are not included in functional ग्रुप, हैलाइड को हम क्रियात्मक समूह नहीं मानते हैं। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है? इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स, जैसे मान लो किसी कार्बन चेन में क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, इस टाइप की सिचुएशन आ रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, इन द कार्बन चेन, देन क्या काम करना है? देन क्या काम करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन फर्स्ट फाइंड आउट द पोजीशन, कहां कहां पे जुड़े हैं। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ हैलाइड्स एंड सम ऑफ देम, उन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। हैलाइड की पोजीशन को देखना है और उन जिस जिस डिजिट पर वो जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है? जोड़ देना है। कार्बन चेन एंड फर्स्ट फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ हैलाइड एंड सम ऑफ देम। इफ द सम ऑफ काउंटिंग नंबर, if the sum of counting number, sum of counting numbers, if the sum of counting numbers, sum of counting numbers are same, अगर counting numbers का sum same मिल रहा है, then priority given according to
प्रायोरिटी गिवन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग जाएगी? इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाएगी। अगर डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स जुड़े हुए हैं कार्बन चेन में तो सबसे पहले उनकी पोजीशन को सम करना है, और अगर सम ऑफ काउंटिंग नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम आ रहा है तो हैलाइड को प्रायोरिटी इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाएगी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, अन्यथा न्यूनतम योग के नियम का पालन किया जाएगा। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, अगर दोनों साइड से काउंटिंग नंबर का पोजीशन सेम नहीं आ रहा है तो जिधर से काउंटिंग नंबर्स छोटे मिल रहे हैं, इसका सम ऑफ काउंटिंग नंबर्स जिधर से छोटा मिलेगा उधर से हमें काउंटिंग करनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे आ गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है तीसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, when double bond or triple bonds, double bond or triple bonds are present, double bond or triple bonds are present with halide, with halides, halides के साथ अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है देन फर्स्ट प्रायोरिटी is given to multiple bond, first priority is given to multiple bond। तो पहली प्राथमिकता जो है वो मल्टीपल बॉन्ड को जाएगी, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को जाएगी, फिर हैलाइड्स को प्रायोरिटी जाएगी। जब हम लोग अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको एकदम ये चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन कुछ बातें हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स पे। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई। अगर डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स किसी कार्बन चेन में है तो सबसे पहले आपको काउंटिंग नंबर्स देखना है कि उनकी पोजीशन क्या है। अगर उन पोजीशंस का सम सेम आ रहा है तो प्रायोरिटी इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाएगी, और अगर उन काउंटिंग नंबर्स की पोजीशन का सम छोटा बड़ा आ रहा है तो जिस साइड से छोटा नंबर मिल रहा होगा, स्मॉल डिजिट मिल रहा होगा, उस साइड से आप काउंटिंग करोगे। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है हैलाइड के साथ साथ, इट मींस अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जाएगी, ना कि हैलाइड को प्रायोरिटी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब स्ट्रक्चर सीखते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, अब इसमें देखो जहां से हमने बात की वहीं से शुरू कर रहे हैं। दो डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। तो दोनों का, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। अब अगर आप लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हमें हैलाइड्स की क्या पोजीशन मिल रही है। एक बार 2 पर है ब्रोमीन और 3 पर है क्लोरीन, जोड़ दीजिए कितना आ गया, 5 आ गया। और राइट टू लेफ्ट देखिए, और राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जब हम जाएंगे तो क्या हो रहा है,
2 पे क्लोरीन है, 3 पे ब्रोमीन है, 3 और 2 फिर से क्या आ गया, 5 आ गया। तो अगर 2 अलग अलग टाइप के हैलाइड्स प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले हमें पोजीशन देखना है उनकी, और उन पोजीशंस को हमें सम अप करना है। अगर वो सिमिलर आ रहा है तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी जाएगी। मतलब अब यहाँ पे बी और सी, ब्रोमो और क्लोरो, तो बी पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, इसलिए इस कंपाउंड का करेक्ट नाम जो होगा वो होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन की पैरेंटल चेन है, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इस कंपाउंड का सही नाम होगा। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लियरिटी रहे। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर फिर है जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट पे मुझे क्या नंबर मिल रहा है, 2 पे है ब्रोमो और 5 पे है क्लोरो। 2 और 5 कितना आ गया, 7। और अब राइट टू लेफ्ट की बात कर लेते हैं। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, 1 पे क्लोरो है और 1 2 3 4 5, 4 पे ब्रोमो है, तो 1 + 4 कितना मिल गया, 5। इट मींस क्या हो रहा है, इस बार दोनों साइड से जो हैलाइड की पोजीशन है उसका सम नंबर क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। उसकी पोजीशन का नंबर क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है 5 और एक तरफ से आ रहा है 7, एक तरफ से 5 और एक तरफ से 7। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है, लोवेस्ट सम रूल को ओबे करना है। जहां से जोड़ने के बाद छोटा डिजिट आएगा वो करेक्ट नाम होगा। बट आपको वाली बात ध्यान रखनी है, नाम हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो और 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन इस कंपाउंड का करेक्ट नाम होगा। तो एक तो ये बात जो हमने कहा, जो हमने लिखा रूल में, उसको बताया मैंने अभी आपको। अब उसके बाद अगली बात करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स जब प्रेजेंट होंगे तब आप क्या करोगे। तो देखो अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब इस कार्बन चेन में हैलाइड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, हैलाइड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, हैलाइड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आते हैं तो 1 2 के बाद में वही पोजीशन बॉन्ड की, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 1 2 3, मतलब दोनों साइड से काउंटिंग करने पर जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, वो डिफर कर रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर फर्स्ट कार्बन के बाद आ रही है और राइट टू लेफ्ट आने पर सेकंड कार्बन के बाद आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है। तो अब इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या होगा, 3 क्लोरो प्रोप 1इन, 3 क्लोरोप्रोपीन, 3 क्लोरोप्रोपीन भी बोल सकते हैं। कॉमनली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, एलाइल क्लोराइड। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल, तो कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा
विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब भाई यूपीएससी में देखिए 1 2 1 2 दोनों साइड से जो बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम है, फर्स्ट कार्बन के बाद ही मिल रही है। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट वैरी, अगर बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम हैलाइड को भी कवर करते हुए आ सकते हैं। देखो यहां से भी बॉन्ड एक के बाद है, यहां से भी डबल बॉन्ड एक के बाद है, तो नाउ हम हैलाइड को भी कवर कर लेंगे। 1 क्लोरो 8 1 इन, क्लोरो इथीन भी कह सकते हैं, क्लोरो इथीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अब दो जो रूल्स हमने लिखे थे वो दोनों हमने अच्छे से समझ लिए कि यहाँ पे दो जगह पे टिपिकल सिचुएशन आती है, वो दोनों पता चल गया हमें। अब कुछ हैलाइड्स जिनके स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है उनसे हमें फेमिलियर होना जरूरी है। बाकी आपको तरीका पता चल गया तो आप किसी भी हैलाइड का नाम लिख डालोगे, ठीक है। अब देखो अगर साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे बॉन्ड लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो क्या काम करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। क्लोरीन से आओगे तो बॉन्ड की पोजीशन कहाँ आ रही, सेकंड के बाद, और अगर बॉन्ड से चलोगे तो क्लोरीन की पोजीशन कहाँ जा रही है, 1 2 3 पे जा रही है। क्या नाम होगा इसका, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन इस स्ट्रक्चर का करेक्ट नाम होगा। अब देखो यहां पे ब्रोमीन जोड़ा है, यहां पे मान लीजिए क्लोरीन जोड़ा है और यहां पे बॉन्ड है। अब क्या करेंगे, फिर से हमको किसको नंबर देना है, किसको प्रायोरिटी देना है, बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, क्या नाम हो जाएगा, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सवानिन भी कह सकते हैं हम इस कंपाउंड को। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इनको याद भी करते चलना है, जैसे CHCl3, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। किस काम आता है, एनेस्थीसिया के लिए काम में आता है। ये एक जनरल एनास्थेटिक है, ये एक जनरल एनास्थेटिक है, मतलब किसी पेशेंट को सर्जरी के समय बेहोश करने के लिए यूज होता है क्लोरोफॉर्म। नेमिंग कैसे होगी, 3 बार क्लोरीन है, 1 1 1, सेम कार्बन पर ट्राई क्लोरो, ओनली सिंगल कार्बन इज देयर, मीथेन, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मीथेन इज द UPSC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। CHBr3 कॉमन नेम इज ब्रोमोफॉर्म, मतलब इनसे आपको फैमिलियर रहना है, ब्रोमोफॉर्म। 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मीथेन, 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मीथेन इज द UPSC नेम ऑफ ब्रोमोफॉर्म।
इसके बाद CH3 आयोडोफॉर्म, और आयोडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक जैसा यूज होता है, एंटीसेप्टिक कंपाउंड है। ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है, एंटीसेप्टिक कंपाउंड्स के जैसा यूज होता है आयोडोफॉर्म। CH3 आयोडोफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। 1 1 1 1 3 times only, 1 1 1 1 triiodomethane, 1 1 1 1 triiodomethane is the UPSC name of iodoform, और आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है। घाव को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए आयोडोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ट्रेड नेम है इसका, ट्रेड नेम व्यापारिक नाम जिससे मार्केट में बिकता है, ट्रेड नेम इज पायरिन। पायरिन इसका ट्रेड नेम है, क्वेश्चन आ चुका ये। पायरिन इज द ट्रेड नेम ऑफ CCl4, और इसका उपयोग जो है आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग करते हैं, आग बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये आग के चारों तरफ एक कोवेलेंट लेयर फॉर्म कर देता है, आग के चारों तरफ एक कोवेलेंट लेयर फॉर्म कर देता है, जिससे ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन रुक जाता है, ऑक्सीजन अंदर आना बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो CCl4 इज बेटर फायर प्रिवेंटिंग एजेंट एज कंपेयर टू वाटर, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाटर जो होता है वो पोलर होता है, जबकि ये परफेक्टली कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो यूज टू प्रिवेंट फायर, और UPSC नेम हो जाएगा इसका बिल्कुल सिंपल। अब देखो 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन, 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमीथेन इज द UPSC नेम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ट्रेड नेम है इसका पायरिन, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फायर, and it is perfectly covalent compound with zero dipole movement। अगली बात करते हैं, अगले इंपॉर्टेंट कंपाउंड को देखते हैं, CCl2F2, commonly it is known as CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC नाम सुना है? कहाँ यूज होता है ये? रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे पहले इसको, AC और रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते थे। लेकिन ये क्या करता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत को इसने गलाना शुरू कर दिया। CFC ओजोन से इंटरेक्ट करके उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देती है, जिससे ओजोन परत गलने लगी। और ओजोन परत जब गल जाएगी तो क्या होगा, बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आने लगेगा, बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आने लगेगा, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कैंसर होता है। इसलिए अभी CFC का यूज करना मना है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो एक तरीका और भी है, 2 क्लोरीन है इसके पास, 2 फ्लोरीन है ना, और 1 कार्बन है। तो इसको ऐसा भी बोलते हैं फ्रियॉन 1 2। इट मीन्स 1 कार्बन एंड 2 फ्लोरीन, 1 कार्बन एंड 2 फ्लोरीन। So it is also named as Freon 1 2।
1 carbon and 2 fluorine, freon 1 2 CFC। अब यूपीएससी क्या होगा? इट इज 1 1 डाइक्लोरो 1 1 डाइफ्लोरो मीथेन। एक ही कार्बन है तो 1 1 डाइक्लोरो 1 1 डाइफ्लोरो मीथेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब मान लो ऐसा हो, अब कैसे बोलोगे? इट इज प्रोनाउंस्ड एज फ्रियॉन 1 3 1 कार्बन एंड 3 क्लोरीन, फ्रियॉन 1 3 1 क्लोरो 1 1 1 ट्राइफ्लोरो मीथेन, 1 1 1 ट्राइफ्लोरो मीथेन इज द नेम ऑफ दिस मेंबर। तो ये फ्रियॉन्स का क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक दो और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, अब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड आएगा बेंजीन के साथ, साइक्लिक रिंग के साथ, BHC, बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसलिए हम लोग इनकी नेमिंग कर रहे हैं। BHC कॉमनली नोन एज बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, लेकिन ये एरोमेटिक है नहीं, ये ध्यान रखना। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC। यूपीएससी में देखो कैसा कंपाउंड है ये एक साइक्लो कंपाउंड है, तो उसको याद रखो। BHC नाम में जरूर इसके बेंजीन हेक्साक्लोराइड आया, लेकिन ये एक साइक्लो कंपाउंड है। इट इज अ साइक्लो कंपाउंड। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन is the UPSC name of BHC। BHC का UPSC नेम क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। और इस कंपाउंड के बारे में ध्यान रखना है, इस कंपाउंड में डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स इस कंपाउंड के मिलते हैं। और इसका जो गामा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है। इट्स गामा फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड एंड इट इज नोन एज गैमेक्सीन पाउडर और लिंडेन 666। इसके गामा फॉर्म को गैमेक्सीन पाउडर या लिंडेन 666 भी कहते हैं। और ये एक फंगीसाइड होता है, कीटनाशक होता है। इट इज अ फंगीसाइड। इट्स गामा फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है, सॉरी इंसेक्टिसाइड होता है, स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है इसका गामा फॉर्म। उसको गैमेक्सीन पाउडर या लिंडेन 666 भी कहते हैं। तो इट्स गामा फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग insecticide known as गैमेक्सीन पाउडर और लिंडेन 666। गैमेक्सीन पाउडर या लिंडेन 666 भी कहते हैं इसके गामा फॉर्म को, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। ये बात ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं इसके बाद। तो अब बात करते हैं डीडीटी के स्ट्रक्चर के बारे में और डीडीटी की नेमिंग कैसे करेंगे। डीडीटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। डीडीटी भी इंसेक्टिसाइड के जैसा, जैसे BHC
इंसेक्टिसाइड है, वैसे ही डीडीटी भी इंसेक्टिसाइड के जैसा यूज होने वाला कंपाउंड है। थोड़ा सा इसका नेमिंग अलग से हटके है, इसलिए जानना जरूरी है, इसको याद करके रखेंगे मतलब। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर ये है डीडीटी का स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे आईयूपीएसी नाम देना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहां से 1 2 सेकेंड कार्बन पर 2 बार फिनाइल है और फिनाइल पर 2 बार क्लोरीन है, 2 बार फिनाइल है, 2 बार क्लोरीन है, तो नेमिंग में डाइक्लोरो डाइफिनाइल टर्म आएगा। और जब बार बार डाई का टर्म आता है या एक से ज्यादा बार डाई का टर्म आता है तो डाई के टर्म को हटाने के लिए हम बिस का उपयोग करते हैं, BIS का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखो क्या हो गया, 2 बिस, ये टर्म आया डाई डाई को रोकने के लिए, 2 बिस। अब 1 2 3 4 पर क्लोरीन है, 4 क्लोरो, साइड चेन हमेशा YL पे एंड होती है, 4 क्लोरोफिनाइल, 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, 1 ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का आईयूपीएसी नेम है। तो फिर से एक बार, 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, 1 ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी का आईयूपीएसी नाम है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हैलाइड्स की नेमिंग के बाद हम कुछ अगले ग्रुप पे आते हैं जो कि अल्कोहल का ग्रुप है, अल्कोहल्स के मेंबर की बात करते हैं। आफ्टर हैलाइड्स अल्कोहल से रिलेटेड आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो अल्कोहल्स में यहां से आपका फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है, OH, प्रीफिक्स है इसका हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स है ऑल, OL, ऑल, प्रीफिक्स इसका हाइड्रोक्सी और सफिक्स है इसका ऑल। जो इसके सिंपल मेंबर्स हैं, मतलब इनिशियल जो मेंबर्स हैं, जैसे CH3OH, तो CH3 इज कॉल्ड मिथाइल, OH इज कॉल्ड अल्कोहल, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब यूपीएससी में कैसे नाम करेंगे इसको, एक कार्बन का मीथेन, OH का ऑल, तो मीथेनॉल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथेनॉल। C2H5OH, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम इथेनॉल, 2 कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल। C3H7OH, ये हुआ प्रोपाइल अल्कोहल, 3 कार्बन का मेंबर आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। C4H9OH, कॉमन नेम ब्यूटाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम ब्यूटानॉल। तो ये आईयूपीएसी नेमिंग करने का मेथड है अल्कोहल्स का। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को और इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जहां पे वेरिएशन ऑफ स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। तो चलिए, अब जैसे मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से लिखा, CHOH CH3, तो अब इस मेंबर में देखिए 1 2 3 4, ओके, 4 कार्बन है,
तो ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। OH कहाँ पे है, 2 पे है, तो 2 ब्यूटानॉल इसका करेक्ट नेम होगा। क्या कहेंगे इसको हम, 2 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल। अब मान लो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ये CH3 होल थ्राइस COH, CH3 होल थ्राइस COH। तो कैसे नेमिंग करेंगे, 1 2 3, कहीं से भी जाएंगे 1 2 3 1 2 3, एवरी टाइम 3 कार्बन इज देयर। ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेम क्या होगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। अब देखो और देखते हैं, ये कंपाउंड कॉमनली क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। दोनों का डिफरेंस बताया था मैंने आपको, टर्शरी और आइसो में क्या डिफरेंस होता है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल is the IUPAC name of the compound. 2 methyl propanol is the IUPAC name of the compound. तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 2 methyl propanol. अब अगर मान लो अल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2H। तो मैंने आपको बताया शुरू में ही कि अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाती है, फंक्शनल ग्रुप को जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3, ओके। prop 2 in 1 all इस कंपाउंड का सही नाम होगा, prop 2 in 1 all। commonly it is known as allyl alcohol, allyl alcohol। CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब क्या बोलेंगे हम इसको, 1 in 1 all। इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इथेनॉल भी बोल सकते हैं। 1 in 1 all। कॉमन नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, विनाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH इज कॉल्ड एलाइल। तो ये कॉमन नेम भी ध्यान रखने हैं। तो विनाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल, इट मींस अगर बॉन्ड और OH ग्रुप है तो OH ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर, CH2OH, CH2OH कॉल्ड कॉमनली नोन एज ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकॉल कहते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका, ग्लाइकॉल। CH2OH CH2OH कॉल्ड ग्लाइकॉल। IUPAC में कैसे बोलेंगे, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। और ग्लाइकॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, एंटी फ्रीज कंपाउंड, एंटी फ्रीज कंपाउंड जैसा यूज होता है ग्लाइकॉल। और ये वाटर को -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज होने से रोकता है। वाटर को -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज होने से
रोकता है। इसलिए जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं ना, वहां पे गाड़ियों की रेडिएटरों में ग्लाइकॉल को यूज किया जाता है। ग्लाइकॉल के बाद ग्लीसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये फार्मूला है ग्लीसरॉल का। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। प्रोपेन 1,2,3 triol is the IUPAC name of ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन 1,2,3 triol। प्रोपेन 1,2,3 triol is the IUPAC name of the compound। ईथर्स के बाद अब कुछ और मेंबर की नेमिंग पे बात करते हैं। देखो, अगर फिनाइल रिंग के साथ OH ग्रुप है तो इसको हम कहते हैं फिनॉल। फिनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे फिनॉल, C6H5OH। 1,2 पर अगर OH ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1,2 डायऑल। बेंजीन 1,2 डायऑल। और बेंजीन 1,2 डायऑल को कॉमनली कैटेकॉल भी बोलते हैं। कैटेकॉल, बेंजीन 1,2 डायऑल इज कॉल्ड कैटेकॉल। इसका कॉमन नेम भी आपको ध्यान में रखना है। 1,3 पे अगर OH ग्रुप है तो IUPAC तो बिल्कुल सिंपल, बेंजीन 1,3 डायऑल। और कॉमनली इसको रेसारसेनॉल बोलते हैं। रेसारसेनॉल, क्या बोलते हैं? रेसारसेनॉल। तो कैटेकॉल, रेसारसेनॉल। और अगर 1,4 पे OH ग्रुप है तो IUPAC बिल्कुल सिंपल, बेंजीन 1,4 डायऑल। बेंजीन 1,4 डायऑल। और इस कंपाउंड को कॉमनली बोलते हैं क्विनॉल। क्विनॉल। तो ऐसे भी ध्यान रख लो, CRQ 1,2 पे होगा तो कैटेकॉल, 1,3 पे होगा तो रेसारसेनॉल और 1,4 पर होगा तो क्विनॉल। 1,4 पे होगा तो क्विनॉल, 1,4 पे होगा तो क्विनॉल। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि कैटेकॉल का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो उस समय ये काम आएगा। अब देखो 1, 2, 3, अगर मान लो रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर 1, 2, 3 पर ऑल है तो कैसे बोलेंगे? बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे क्या बोलेंगे कॉमनली? पाइरोगैलॉल। पाइरोगैलॉल। IUPAC में क्या बोलेंगे? बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल। 1,3,5 की कंडीशन पर अगर OH ग्रुप है तो बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल। बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल। फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल। 1, 2, 4 IUPAC में क्या बोलोगे आप इसको? बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल। बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल। कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सीक्विनॉल। हाइड्रोक्सीक्विनॉल। तो ये कुछ फिनॉल्स की नेमिंग का सिस्टम, ये कुछ फिनॉल्स वाले कंपाउंड का हमने
नाम करना सीखा। इनके कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इनके कॉमन नेम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है। कॉमन नेम इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो मेंबर आएगा वो है ईथर्स। और ईथर्स थोड़ा सा अलग हटके इसका नेमिंग का सिस्टम है। ROR ऐसे लिखते हैं हम ईथर को। तो कॉमन नेम देखो कैसे देते हैं, 2 अल्काइल है इसमें, तो कॉमनली क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल ईथर। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, डाई अल्काइल ईथर। IUPAC में कैसे बोलेंगे, एल्कोक्सी अल्केन। एल्कोक्सी अल्केन मतलब एक जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ ऑक्सी लगाएंगे, एक अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी लगाएंगे और दूसरे वाले को अल्केन के जैसा प्रोनाउंस करेंगे, दूसरे वाले को अल्केन के जैसा प्रोनाउंस करेंगे। अब देखो कॉमन से सीखते हैं, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर हो गया। IUPAC में कैसे जाएंगे, एक अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी, तो एक कार्बन का अल्काइल है तो मिथॉक्सी, एक कार्बन का एल्केन मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। C2H5 OC2H5। कॉमन नेम कैसा, 2 बार इथाइल है, डाई इथाइल ईथर। IUPAC कैसा, इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। अगर मान लीजिए डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप इज देयर, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है, जो ईथर का ऑक्सीजन है, इट इज कंसर्न विद द लोअर कार्बन मेंबर। IUPAC के सजेशन के अकॉर्डिंग आपको इसको किसके साथ लेना है, लोअर कार्बन मेंबर के साथ। तो मिथॉक्सी ईथेन इसका करेक्ट नेम होगा, मिथॉक्सी ईथेन इसका करेक्ट नेम होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि ये भूल ना जाए। When different types of alkyl groups are present, जब different kind के alkyl group present होंगे, different kind of alkyl groups are present, then oxygen is connected with, concerned with lower carbon member, lower carbon member। ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, लोअर कार्बन मेंबर के साथ जाएगा। कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा C3H7, दोनों साइड के एल्काइल्स अलग अलग है, तो किसके साथ जाएगा, लोअर वाले के साथ जाएगा। क्या नाम हो गया, इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। अब देखो ये हो गया। अब यहां पे आपने क्या काम किया है, इस मिथॉक्सी ग्रुप को सेकेंड कार्बन पर प्लेस कर दिया, 1 2 3। इट इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस मेंबर। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस मेंबर। 2-methoxypropane is the name of this member। अगला मेंबर
O के साथ CH3. Commonly it is known as methyl phenyl ether. methyl phenyl ether. और IUPAC में कैसे बोलेंगे? दिस इज अ मिथॉक्सी ग्रुप, छोटा मेंबर के साथ जाएगा तो मिथॉक्सी बेंजीन. मिथॉक्सी बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम भी है, ऑल्सो कॉल्ड एनिसॉल. इसको एनिसॉल भी कहते हैं. अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था एनिसॉल का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये. एनिसॉल मिथॉक्सी बेंजीन को कहते हैं, ये ध्यान रखना है. अब O2H5 इट इज इथॉक्सी बेंजीन. इथॉक्सी बेंजीन. इथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं. इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर और इथॉक्सी बेंजीन. और इसको फेनिटॉल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फेनिटॉल. तो ये सब नेमिंग कंपाउंड्स को बार बार इनको आपको रिपीट करते रहना है, जिससे कि ये सब आपको अच्छे से फाइनली याद हो जाए. और अगले लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनाइल ग्रुप और उसके आगे के हिस्से के मेंबर्स की नेमिंग करने वाले हैं.